दोस्तों, मौर्य काल के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। पहली क्लास में हमने मौर्यों का मूल स्थान देखा, पिपली व नेपाल में। उनके वर्ण के बारे में जाना कि उनका वर्ण क्या था, क्षत्रिय था। ये और इतिहासकारों में मतभेद है, इसके बारे में जाना को। जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें हमको क्षत्रिय का प्रमाण मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र का प्रमाण मिलता है। और मौर्यों के जानने का साधन के बारे में हमने देखा। मौर्य के जानने के साधन को हमने 2 खंडों में देखा। कौन कौन 2 खंड? एक साहित्य साधन था, साहित्यिक साधन, एक पुरातात्विक साधन। तो साहित्यिक साधन में हमने ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, विदेशी साहित्य, ये 4 का अध्ययन किया था। पुरातात्विक साहित्य में हमने सौगौरा यूपी का अभिलेख, महास्थान बांग्लादेश का अभिलेख, जूनागढ़ का गिरनाल का अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख और जो भी प्रमाण मिले थे उसके बारे में हम लोग सारे कुछ जाना। उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगला शासक जो था वो बिंदुसार है। तो इस क्लास में हम लोग बिंदुसार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। बिंदुसार के अन्य नाम भी मिलते हैं। अनेक इतिहासकार या अन्य साहित्यिक साक्ष्यों में हमें उसके नाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे यूनानी लेखक हैं एथेनियस, जो मित्रोकेडस कहता है, स्ट्रेबो क्या कहता है, अत्रितोकेडस। अब पतंजलि के महाभाष्य में अमित्रखाट बोला गया है, वायु पुराण में भद्रसार बोला गया है, जैन ग्रंथ में सिंहसेन बोला गया है। तो ये इसके नाम हैं बिंदुसार के। बिंदुसार के मुख्यतः 3 मंत्री थे। एक चाणक्य था, खल्लाटक था, एक राधागुप्त था। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है बिंदुसार के प्रमुख मंत्री कौन कौन से। 4 नाम दे देगा, उसमें से कहेगा कौन नहीं थे प्रधानमंत्री, तो आप लोगों को उसमें चूज करना रहेगा। तो आप तीनों नाम याद कर लीजिए, चाणक्य, खल्लाटक, राधागुप्ता। बिंदुसार के समय उसका पुत्र अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला, नेपाल व खस में विद्रोह हुए। विद्रोह का जो कारण था अधिकारियों का अत्याचार बताया गया। बिंदुसार के समय डायमेकस व डायोनीसियस नामक विदेशी भारत में आए थे। ये यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा था। और डायोनीसियस नामक विदेशी आया था, ये कौन बताता है? ये प्लिनी के अनुसार है। समानता इतिहास में बिंदुसार को एक कमजोर शासक माना जाता है, किंतु तिब्बती लेखक तारानाथ उसकी विजयों के उल्लेख करते हैं। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? मखली गोसाल। तो ये संस्थापक थे। ये पहले प्रारंभ में महावीर जैन के मतलब ये शिष्य थे। उनसे मतभेद होने के कारण ये अलग हो जाते हैं जैन धर्म से। उसके बाद ये आजीवक संप्रदाय का स्थापना करते हैं। इसमें जो दर्शन आजीवक संप्रदाय में है वो दर्शन कहलाता है नियतिवाद। ये लोग हर घटना को नियतिवाद में कहते हैं। ये तो नियति है, इसलिए ये घटना घटी। हर घटना का कारण नियतिवाद मानते हैं, ये नियति में है। ठीक, बस इतना इम्पोर्टेंट बिंदु थे जो हमें बिंदुसार के बारे में पढ़ना था। अगला शासक है अशोक का टाइम पीरियड अक्सर मतभेद में रहता है, क्योंकि 273 बीसी से 232 बीसी इसका टाइम पीरियड है। लेकिन 273 बीसी जो है, 273 बीसी में क्या हुआ था? बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। और अशोक का राज्याभिषेक का जो साक्ष्य मिलते हैं 269 बीसी मिलता है। तो यहाँ थोड़ा मतभेद हो जाता है, क्योंकि कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 बीसी में, और एक जगह 261 बीसी में एक जगह एक साक्ष्य मिलता है कि ये अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में हुआ था। ठीक, लेकिन बिंदुसार मर गया था 273 में।
2-3 साल का अंतर है, 4 साल का, तो हो सकता है कि भाइयों में मतभेद होता रहा हो, इसलिए वो शासक न बन पाया हो। जो भी बात हो, लेकिन इतिहास में राज्याभिषेक 269 BC माना जाता है। इसके पिता जो नाम बिंदुसार, माता के हैं सुभद्रांगी या धम्बा, पत्नियाँ कौन कौन हैं? देवी, वेदिस महादेवी, असंगमित्रा, अग्र महिषी, पद्मावती, तस्य रचिता, कारुबाकी। इसके पुत्र हैं कुणाल, महेंद्र, तीवर, जलौक। पत्नियाँ कौन हैं? असंगमित्रा व चारुमती। तो अशोक ने महेंद्र और असंगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे और अशोक के धर्म के बारे में जानते हैं। जो धर्म होता है, धर्म का पाली भाषा में क्या बोला जाता है? धम्म। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। धर्म को ही पाली भाषा में धम्म बोला जाता है। अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु अभिलेखों में अशोक ने जनता के पालन करने के लिए जो धर्म के विचार दिए, उन्हें किसी भी स्थिति में बौद्ध धर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने जो विचार दिए वो बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं थे। तो इसलिए ये नहीं माना जा सकता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख मिलता है। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में, दूसरे में और 7वें में क्या क्या मिलता है? सकारात्मक पक्ष में कि पाप न करो, अच्छे विचार रखो, पवित्र रखो विचार अपने, घमंड मत रखो, सज्जनता रखो, ये सब बातें रखी जाती है। दान करो तुम, ये सब बातें उसमें बोली जाती है। अशोक के तीसरे स्तंभ लेख में धम्म के नकारात्मक पक्ष का उल्लेख मिलता है। तो बस ये रखिए कि तीसरे पक्ष में नकारात्मक पक्ष का उल्लेख होता है और दूसरे और सातवें में सकारात्मक पक्ष का। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के सकारात्मक पक्ष का उल्लेख मिलता है। और डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने अशोक के धम्म सभी धर्मों का सार रूप बताया है। और धम्म मंगल किस में मिलता है? 9वें शिलालेख में मिलता है। धम्म दान की बात किस में होती है? 11वें शिलालेख में मिलती है। धम्म विजय की 11वें शिलालेख में। ये सब अच्छे उपदेश देने के कार्य थे जो धम्म शिलालेखों में वर्णित थे। अशोक व कलिंग युद्ध। अशोक का राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। ये कौन लिखता है? इतिहासकार केसी श्रीवास्तव ने अपने पुस्तक में लिखा है। ठीक, 1 मिनट पे नहीं चल रही है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग कहाँ पे? वर्तमान में उड़ीसा में। कलिंग के राजा का नाम उल्लेख में नहीं मिलता है, न अभी साक्ष्य मिले हैं। 13वें शिलालेख में इस युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। प्लिनी ने कलिंग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध माना था। महापद्मनंद ने भी कलिंग की विजय किए थे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। धनानंद ने भी कलिंग विजय किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो गया था। बिंदुसार, ये भी कलिंग कमज़ोर शासक था तो विजय किया था। बिंदुसार कमज़ोर शासक था, इसलिए कलिंग विजय शायद नहीं किया था। अशोक कलिंग विजय किया था। मेगस्थनी लिखता है कि चंद्रगुप्त के अंतिम समय में कलिंग स्वतंत्र हो गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक से बौद्ध भिक्षु उपगुप्त मिलता है। कौन मिलता है? उपगुप्त। अशोक व बौद्ध धर्म। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। दीपवंश महावंश के अनुसार न्यूग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद मोगली पुत्सितिस के प्रभाव में अशोक पूरी तरह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। क्या हो गया था? पूरी तरह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। दिव्यवदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक बौद्ध धर्म का गृहस्थ अनुयायी था। अशोक की धर्म सहिष्णुता कह सकते हैं हम। 7वें और 12वें शिलालेख से पता चलता है कि अन्य धर्मों के प्रति अशोक का व्यवहार अच्छा था। अशोक के यवन राज तुषास्क को गिरनाल में
नियुक्त किया। राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में शिव का मंदिर बनवाया था। दिव्यावधान से पता चलता है, दिव्यावधान के अनुसार अशोक को अंतिम समय में कुणाल के पुत्र संप्रति ने कैद कर लिया था। वह आजीवन यापन के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा था। मतलब कैद कर लिया और वह राजा बन गया। वो उनको जीवन यापन के लिए अशोक के उत्तराधिकारी पुराण में 10 उत्तराधिकारी बताए गए हैं। दिव्यावधान में 6 उत्तराधिकारी बताए हैं। तारानाथ में 3 उत्तराधिकारी बताए गए हैं। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। इसके समय इसके भाई जलाव ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने देवानाम्परी की उपाधि धारण की। अशोक के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग संप्रति हुआ। यह जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक के उत्तराधिकारी सालीसूक के समय पुनः भारत में यूनानी आक्रमण आरंभ हो गए थे। सालीसूक के समय पुनः आक्रमण ऐसा हो गए थे। सालीसूक उसके बाद देववर्मन बनता है, फिर सद्धर्म, मतलब इस प्रकार के राजा बनते रहे। और उसके बाद अंतिम में कौन आता है? मौर्य। तो ये पुराणों के अनुसार है कि बृहद्रथ मौर्य जो है अंतिम मौर्यों का शासक था। हर्षचरितबाण भट्ट के अनुसार अनार सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सैनिक निरीक्षण के दौरान मार डाला। दिव्यावधान में अंतिम मौर्य सम्राट पुष्यमित्र को बताया गया, किंतु यह माना नहीं जाता है। ठीक, मौर्य के पतन के कारण में अनेक इतिहास, मतलब सभी इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। कुछ इतिहासकार अशोक को ब्राह्मण विरोधी नीति के लिए मौर्य के पतन कारण मानते हैं। ये कौन बोला है? हरप्रसाद शास्त्री जी ने बोला है। प्रथम शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। और रूपनाथ शिलालेख है, जो कि लघु शिलालेख में अशोक कहता है कि मैंने भूदेवों को नकली देवता बना दिया। 5वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैंने दंड समानता व व्यवहार समानता का नियम लागू किया। हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्यों का पतन का कारण नहीं मान सकते। अशोक की अहिंसा की नीति, हेमचंद्र राय चौधरी। नीलकंठ शास्त्री अशोक की अहिंसा की नीति को मौर्यों के पतन का कारण नहीं मानते हैं। तो मानता कौन है? हेमचंद्र चौधरी मानते हैं कि इन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई, इसलिए मौर्यों का पतन हो गया। नीलकंठ शास्त्री मानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अहिंसा की नीति का मूल कारण नहीं है जो उनका पतन हुआ है। केंद्रीय प्रशासन व अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना कौन मानता है? रोमिला थापर मानते हैं। आर्थिक संकट के कारण पतन कौन मानता है? डी कौशाम्बी के अनुसार, जो कि एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। मौर्यों द्वारा कला के क्षेत्र में नवीन तत्वों को ग्रहण करना जो उनके पतन का कारण है, कौन बोला था? निहार रंजन राय बोले थे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि कौन उनके पतन कारण कौन इतिहासकार क्या मानते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कथन दे देगा कि मौर्य के पतन का कारण आर्थिक संकट का कारण था, या आर्थिक संकट के कारण उनको मौर्य का पतन हुआ। किस इतिहासकार के अनुसार? डी कौशाम्बी के अनुसार। ठीक, रोमिला थापर क्या माने हैं? केंद्रीय प्रशासन व अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। ठीक, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ध्यान देके नोट डाउन करते रहिए। आप लोगों की एक अच्छी नोट्स बन जाएगी। डिटेल में आप लोगों को इसे सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो आप लोग लगे रहिए साथ में। अब मौर्य का प्रशासन हम अगली क्लास में देखेंगे। और बाकी मौर्य का प्रशासन पढ़ेंगे, उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे। मौर्य का काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद। और वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें।